मित्रों, महाबली खर ने जब देखा कि उसका 14,001 भट्ट सेना सब मारा गया, उसका सेनापति त्रिशिरा और दूषण दोनों मारा गया, ये देख करके खर हताश से एकदम सुखा गया। उसका चेहरा उड़ गया कि राम अकेली इतने सारे योद्धा को मार दिया। इस डर से वह कांप गया। फिर भी अब उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था, न वह लौट करके जा सकता था और न युद्ध करने का साहस कर रहा था। इस स्थिति में बड़ा विषम स्थिति में फंस करके अंत में वो उसको युद्ध तो करना ही था। वह युद्ध के लिए पुनः तैयार हुआ और युद्ध करने लगा। राक्षस खर ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्री राम के बाण सहित धनुष को मुट्ठी से पकड़ने की जगह से काट डाला। श्री राम को सहस्रों बाणों से पीड़ित करके निशाचर खर समर भूमि में जोर जोर से गर्जना करने लगा। श्री राम का सूर्य तुल्य तेजस्वी कवच पृथ्वी पर गिर पड़ा। महर्षि अगस्त ने जो महान और उत्तम वैष्णव धनुष प्रदान किया था, उसी को लेकर उन्होंने खर पर धावा किया। उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर श्री राम ने खर की ध्वजा काट डाली, रथ का जुआ काट दिया, 4 बाणों से चारों चितकबरे घोड़े मार डाले और उसके बाद युद्ध स्थल में खड़े खर के सारथी का मस्तक काट दिया। उसके बाद खर के बाण सहित धनुष को 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद वज्र तुल्य बाण से सम्रांगण में खर को घायल कर दिया। तब राम जब क्रोधित हुए तो उसको सब तरह से निहत्था कर दिया। हाथ में गदा लेकर अंत में खर धरती पर खड़ा हो गया। उसके पास और कोई अब विकल्प बचा नहीं था। तो उसके बाद प्रभु श्री राम ने कहा कि दंडकारण्य में निवास करने वाले तपस्या में संलग्न मुनियों की हत्या करके न जाने तू कौन सा फल पाएगा। तूने इतना निरपराध मुनियों को हत्या किया है निशाचर। जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए गए पाप कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। तुम्हें दंडकारण्य में जिस धर्मात्मा ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। उन्हीं के साथ तुम भी आज स्वर्ग को जाएगा। तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को अवश्य काट गिराऊंगा। तुम आज बच नहीं सकता है। उसके बाद श्री राम पर व्यंग्य करते हुए दोनों एक दूसरे पर व्यंग्य पहले किए। उसके बाद उस निशाचर ने एक बार श्री राम की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा। एक विशाल साखू का वृक्ष दिखाई दिया और वह जब निहत्था था तो एक साखू का वृक्ष उठा करके उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम पर दे मारा। श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष की बाण समूहों से काट गिराया और उसके बाद खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किए। उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे उनकी अधिक मात्रा में फेन युक्त रक्त प्रवाहित होने लगा और वो राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया। श्री राम ने सम्रांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया और श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह खर की छाती में जा लगा। श्री राम के उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी समय देवता चारणों के साथ मिलकर आए और हर्ष से भरकर दुंदुभी बजाने लगे और वहां श्री राम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। और उस समय उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि श्री राम ने अपने पहने बाणों से 1.5 मुहूर्त में ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों को इस प्रकार सम्रांगण में संहार कर डाला। बोले ओहो, अपने आप ने रूप स्वरूप को जानिए, आप श्री नारायण हैं, आप विष्णु भगवान हैं। सभी देवता लोग उनका भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उसके बाद प्रभु श्री राम ने भी उन लोगों को धन्यवाद दिया। इसी बीच में फिर वीर लक्ष्मण सीता जी को लेकर के वहाँ आश्रम में आ गई, जिसको श्री राम ने गुफा में भेज दिए थे कि तुम गुफा में चुपचाप सीता के साथ चले जाओ। तो फिर लक्ष्मण जी सीता को कुटिया में पहुँचा करके फिर समर भूमि में आ गए
और धीरे धीरे सभी देवता लोग प्रभु श्री राम को धन्यवाद देकर वहाँ से चले गए। और तब प्रभु श्री लक्ष्मण जी ने भी राम को पाँव पकड़ करके प्रणाम किए और बहुत प्रशंसा की कि भैया आप ही थे कि अकेले इतना भयंकर युद्ध जीते। वहाँ से जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ आश्रम में गए तो सीता जी भी देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई कि राम के शरीर में कहीं भी एक ठो खरोंच भी नहीं लगा हुआ था। और 14,000 राक्षस का सेना खर दूषण श्री त्रिशरा सबको राम ने अकेले ही युद्ध भूमि में परास्त करके